चलिए साथी, तो आप लोग एक बार जुड़ जाइए। बहुत ही बड़ी खबर लेकर आए हैं कि कैसे कई लोग साथी जो बोलते थे कि सर जी, और समाजवादी पार्टी हम लोग विधानसभा जो चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो लड़े थे उसमें तमाम साथियों ने बोला था कि ईवीएम जो है, ईवीएम को बैन किया जाए, या ईवीएम को लेकर तमाम जो संगठन है वो उसको लेके तमाम कैंपेनिंग किए जा रहे हैं कि ईवीएम बैन हो, और उसका सबूत नहीं दे पा रहे। तो बीजेपी जो है भाई यह खेल खेलने में माहिर है, और बीजेपी ने जो है आपका एक कदम आगे सोच उसने रखा है, और चुनाव आयोग जो है उस पर पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम किया है, जैसा कि राहुल गांधी ने बोला है। उस आधार पे आइए एक बार हम लोग भी चर्चा करते हैं कि बिहार में जो लोकसभा के चुनाव है, तो अभी जो लोकसभा का चुनाव जो है अभी जल्द ही संपन्न हुआ है, तो ऐसा क्या कारण था या क्या कारण है कि बीजेपी जो है इतना जल्दी लोकसभा के चुनाव का जो वोटर लिस्ट है, साल भर अभी हुआ है, पिछले ही साल जो है चुनाव संपन्न हुआ लोकसभा का। तो बीजेपी जो है हमारे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी उसी जो चुनाव आयोग का जो वोटर लिस्ट था उसी के आधार पे क्यों नहीं चुनाव लड़ ली है, और या जो चुनाव आयोग जो है उसी आधार पे क्यों नहीं, उसी जो वोटर लिस्ट का आधार है जो पहले वाली जो लोकसभा में चली उसी के आधार पे क्यों नहीं उसने बीजेपी या चुनाव आयोग उसी पे क्यों नहीं चुनाव करा रहा है, उसी निर्वाचन जो लिस्ट है, जो वोटरों की लिस्ट है उसी आधार पे क्यों नहीं करवाया। और अभी विधानसभा चुनाव अभी एक साल भी नहीं हुआ, और इस एक साल के अंदर ही बताइए आपने फिर एक बार संशोधन किया। वो भी संशोधन क्या किया कि अभी राहुल गांधी ने बताया है कि कई सारे वोटरों में अनियमितता बरती गई है चुनाव आयोग के द्वारा। और देखिए, चुनाव आयोग के सबसे अच्छी और सटीक जानकारी जो है राहुल गांधी ने, जिन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से काम किया है, उनकी टीम जो है उन्होंने बताया जैसे कि 6 महीना से उनकी टीम जो है काम कर रही थी। और बिहार में अभी जो चुनाव है, लोकसभा में जो सीटों की संख्या थी, या लोकसभा में जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी वोटर लिस्ट थी उस आधार पे ही एक साल भी तो हुआ, आपको नया बीजेपी को क्यों करवाने की जरूरत पड़ गई? आप बताइए, बीजेपी को नया आपको क्यों लिस्ट जारी करनी पड़ गई वोटर लिस्ट की, तो चुनाव आयोग को? भाई उसी लोकसभा का जो है उसी पे आप चुनाव करा लेते, क्या दिक्कत है आपको बताइए? तो कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लग रहा है कि बीजेपी के द्वारा जो है चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। और देखिए ना, अब इसके लिए हम लोग क्या कहा जाएगा, आइए एक तरह से हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि कुल मतदाता जो है 2024 जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें कितना थे, और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा देखिए चुनाव 2024 हुआ, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल वोटरों की संख्या थी 7,000। बिहार में कुल वोटरों की संख्या जो थी वो थी आपका 7.65 करोड़ वोटर थे, और 7.65 करोड़ वोटर थे। और वर्तमान में जो बिहार में जो वोटरों की जो संख्या हुई है, या वोटरों के जो बात हुआ है, या वोटरों पे इस समय 2025 के विधानसभा जो चुनाव है इसमें क्या हुआ है, तो चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है आपको कुल वोटरों की संख्या 7.65 करोड़ वोटर थे, और विधानसभा चुनाव अभी 2025 में होना है, तो जाहिर सी बात वोटरों की संख्या बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वोटरों की संख्या यहाँ पे क्या हो रही है कि बढ़ गई है, और बढ़ गई है तो बताइए आप लोग, इसमें तो कहा वो बढ़ ही नहीं है। 7.65 करोड़ साल भर पहले, एक साल पहले 2024 और 2025 का भी चुनाव है। अगर चुनाव आयोग को चाहा होता तो उसी वोटर लिस्ट पे विधानसभा का भी चुनाव करा लिया होता, लेकिन उसको अनियमितता देखिए कैसे बड़ी चपलता से, और चुनाव आयोग जो है बिहार में बीजेपी के लिए काम कर रहा है राहुल गांधी के आधार पे। अभी वहाँ पे लोकसभा चुनाव में 7.65 करोड़ कुल वोटर थे, लीगल वोटर थे, और जो कि नई सूची जो आई है इसमें 7.24 करोड़ वोटर हो गए हैं बिहार में। अब बताइए, पहले आपकी 7.65 मतलब 7 करोड़ 65 लाख मतदाता थे 2024 में, तो बाकी आपके जो इस समय हो गए 7.24 करोड़। तो जो अभी आपका 2025 में जारी किया है वहाँ पे चुनाव आयोग, तो ये वोटरों की संख्या कम कैसे हो गई यार? 2025 है तो वोटरों की संख्या बढ़ेगी, जाहिर सी बात, नए वोटर जो हो आएंगे ही, 8 से 9 लाख 10 लाख नए वोटर आने चाहिए। तो 7.65 जो लाख वोटर हैं तो वो कहाँ चले गए? तो चलिए आइए, तो यही राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि तो थोड़ा हमने भी निकाला है कि पूर्व में विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें 7.65
करोड़ मतदाता थे और वो मतदाता बढ़ने चाहिए, न कि घटना चाहिए। तो बीजेपी के लोगों ने क्या किया है कि जो वोटरों में अनियमितता है उसके बीएलओ और ये सारे ब्लॉक के मान के चलिए हम लोग सलेमपुर ब्लॉक या जो भी ब्लॉक है, सबसे सारे ब्लॉक के जो कर्मचारी है वो बीजेपी संयोजित है और बीएलओ जो है जाके काम कर रहा है। कह रहा है राहुल गांधी ने बोला कि 65 लाख नाम आपने क्यों काटा, तो कह रहा है कि 65 लाख लोगों या तो यहाँ से पलायन कर गए हैं, मतलब बिहार छोड़ के चले गए हैं दूसरे जगह पे। तो क्या पलायन के सर्टिफिकेट 65 लाख आपके बीएलओ ने प्राप्त किया है? क्या बीएलओ ने 65 लाख जो वोटर गए हैं, क्या 65 लाख वोटर उनके लिए सर्टिफिकेट पलायन वाला जारी किया है? 65 लाख जो है तो बीएलओ के किस आधार पे बीएलओ ने चुनाव आयोग को ये प्रेषित किया है कि इतने नामों को हटाना है? और 65 लाख वोटर अगर आपने काटा है तो कितने लाख नए वोटर जुड़े, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अंतिम चरण जो है अगले जून में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था और इस समय जो है बिहार में अभी जून 1 साल हुआ, जुलाई अगस्त यानी 12 महीने पहले आप जो लिस्ट से चुनाव आपने कराया उसमें 65 लाख लोगों ने नाम काट दिया मात्र 12 महीने में है। अब विधानसभा चुनाव अगर बिहार में आया है तो 65 लाख लोगों का आपने उसमें क्या बताया कि ये 65 लाख कैसे कैसे गए हैं। तो आइए इसमें इन्होंने दिया है कि 65 लाख जो वोटर है इसमें इनकी संख्या गिनाया है। चुनाव राहुल गांधी ने पूछा है कि 65 लाख वोटर आपने जो नाम काटा है बिहार में, तो उस 65 लाख वोटरों में आपने किस आधार पे काटा? क्या आपके पास शपथ पत्र है? क्या शपथ पत्र होने चाहिए ना कि भाई ये हमारे, या मृत्यु सर्टिफिकेट लगे होने चाहिए जिसके कारण ये तय होना चाहिए कि हाँ हमारे पास जो है बिहार में जो है इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, हमारे या घर के सदस्य का कोई या ग्राम प्रधान का मोहर वहाँ का चुनाव आयोग लिया है क्या है? और राहुल गांधी ने अगर बोला है तो बोला है, देखिए 65 लाख कैसे उड़ा रहा है। मात्र 14 महीना हुआ लोकसभा का चुनाव हुए और 65 लाख वोटरों को इसने नाम काट रखा है चुनाव आयोग ने। और बताया क्या है कि 1 साल में 22.34 लाख लोग कैसे मर सकते हैं? बताइए, आप ही सोचिए कि एक राज्य में 22.34 लाख लोग कैसे मर गए। 22.34 लाख तो मरे ही हैं। उसके बाद कह रहा है कि 34.28 लोगों अस्थायी रूप से दूसरी जगह से चले गए। बताइए ये कहीं हो सकता है क्या? 65 लाख को कैसे? 7 लाख का डुप्लीकेट दूसरे जगह से होने, मतलब 2 जगह डुप्लीकेट का मतलब उनका 2 जगह से नाम है, 7 लाख लोगों का नाम काट दिया। तो मात्र 14 महीना अभी लोकसभा चुनाव हुआ और वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी अनियमितता। फिर बोला गया चलिए भाई 65 लाख आपने नाम काट दिया, तो हमने जानकारी लिया है और जानकारी जुटाई है कि 65 लाख आपने वोटरों का नाम अगर काट दिया है भाई साहब, तो ये बताइए 65 लाख के कितने लाख नए वोटर जोड़े? 18 वर्ष के भी तो वोटर आएंगे। तो कह रहे हैं कि 18 वर्ष से जो 7 से 8, अब इसमें नए वोटरों की अगर संख्या देखा जाए तो चुनाव आयोग ने दिया है कितना? नए वोटरों की संख्या मात्र आपका 10,000 दे रहा है कि 10,000 लोग नया जुड़े हैं। 10,000 लोगों का फॉर्म जो है प्राप्त हुआ है। बताइए चुनाव आयोग को है 10,000 केवल नए वोटर जुड़े हैं और उसके कई गुना का मतलब समझिए 65 लाख वोटरों का नाम काटा है। और क्यों काटा है तो उसका बताया है कि कुछ लोग पलायन कर लिए, कई जगह लोगों का 2 जगह से नाम था। तो क्या 2 जगह से नाम था तो आपको कार्रवाई करना चाहिए, नाम थोड़ी काटना चाहिए उनका कि आप 2 जगह से हो आपका और फिर सरकारी जो सरकारी जो आंकड़े हैं इसमें देखिए बहुत अनियमितता बढ़ती गई है। बताइए ना, आपको वोटरों की संख्या बढ़नी चाहिए तो आपने घटा दिया और नए वोटर मात्र आपका चुनाव आयोग दे रहा है कि मात्र 10,000 नया वोटर आप बढ़ा रहे हैं और वोटों का नाम काट रहे हैं कितना? लगभग 65 लाख है। तो चलिए चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के तहत 65 लाख नाम हटाए, न कि इंडिया गठबंधन के वोटरों के नाम काटे हैं। तो भाई चलिए 65 लाख नाम ऐसा हो सकता है कि बहुत बिहार के भी लोगों में, लेकिन ये बताइए आपने नए वोटर मात्र 10,000 फॉर्म मिले, तो क्या 65 लाख लोगों के पास आपके पास फॉर्म है? BLO साहब, अब BLO साहब आपने दिया है क्या चुनाव आयोग को? हैं तो देखिए EVM नहीं है यहाँ पे। जो सबसे बड़ा मामला है घोलमाल करने में, ये बीजेपी जो है, बीजेपी में जो मोदी योगी नहीं, उसके अंदर जो कार्यकर्ता है वो बहुत खतरनाक और नस्लभेदी टाइप के कुछ है ना।
जो देखिए ये चुनाव जीतने के लिए इन लोगों ने क्या षड्यंत्र रचा है कि कह रहे हैं कि 1 साल 14 ये क्या प्रलय आया था क्या बिहार में, हैं कि आपका 22.34 लाख रुपये लोग मर गए और 36 लाख लोग भाग गए वहां से, कहे अब हम बिहार में नहीं रहेंगे। इतनी तो अगर सूची 1 साल में देखा जाए तो लोग कमाने नहीं जाते हैं। पूरे बिहार महाराष्ट्र में पलायन करके जो कमा रहे हैं मात्र 20 लाख होगा। 7 लाख आपने ये हटा दिया, जोड़ कितना कह रहे हैं कि 10,000 नया फार्म मिला है, तो 65 लाख आपको फार्म मिल गया है, मृत्यु प्रमाण पत्र आप रखे हैं। तो इसी बात को लेके राहुल गांधी जी जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और जब इस चुनाव आयोग से बोले तो कह रहा है कि हमने समय दिया था करेक्शन का, आपने उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया। तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और तो उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर इनका दिया गया अगर सही होगा तो वो सारे नाम को वापस करेगा, और चुनाव थोड़ा सा लेट होगा लेकिन संशोधन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अनियमितताओं का कारण है। तो आप लोग सतर्क रहिए, चुनाव लड़िए, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि फॉर्म इसको प्राप्त हुए हैं, है ना। हटाए गए 65 लाख में जो है कह रहा है 22.34 लाख मृतक है, तो इतने लोग मर गए। तो इतने लोग BLO जो है 22 लाख, हमको लग रहा है प्रमाण पत्र भी मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं जारी किया होगा पूरे बिहार में, हैं। इतने को का BLO बना के दे दिया चुनाव आयोग को। 36 लाख लोग पलायन कर गए। ये तो वो बात हो गई कि लग रहा हाँ हो गए, गए गए गए। अरे तुम्हारे पास पलायन वाले सर्टिफिकेट बनाए, हमको लगा 36 लाख तो बिहार सरकार जो है वो नहीं जमा 36 लाख क्या बोलते हैं कि पलायन वाला सर्टिफिकेट नहीं जमा किया हो, कोई नहीं बनाता है। 7 लाख कह रहे हैं, तो वो लोग दिए हैं क्या ना आपको प्रमाण पत्र, कि आपको कोई बीजेपी के कहने के इशारे पे आपने कह दिया कि हाँ इनके 2 जगह से नाम है। इसका मतलब कोई मुंबई कमा रहा होगा तो कोई कह दिया होगा बीजेपी का नेता कि वो मुंबई रहते हैं लोग परिवार के साथ, वहाँ भी वोट देते हैं, तो आप काट दिए होंगे। हाँ हैं, तो ये जांच होना चाहिए, हैं। तो ये और कह रहा है कि 7.24 करोड़ ही है, बताइए अभी। तो ये तो ठीक है कि अच्छा हुआ कि सोशल मीडिया के द्वारा है ना लोग जो है एक दूसरे से। बिहार में हर साल जो है 18 से 19 वर्ष के मतदाता के रूप में 7 से 8 लाख लोग जुड़ते हैं। तो आप क्यों कह रहे हैं कि 10,000 लोग ही फार्म मिला? 7 से 8 लाख का डाटा कहाँ गया है? 2024 के लोकसभा चुनाव में 7.79 माना 7.80 लाख लगभग नए मतदाता जुड़े थे। इस साल क्यों नहीं जुड़े आप? कह रहा है 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में 10,977 नए मतदाता 18 वर्ष से फॉर्म प्राप्त हुआ। बताइए आप, इधर मात्र 10,000 जोड़ रहे हो, अब भगा रहे हो आप। तो उन लोगों का प्रमाण पत्र 65 लाख का रखे हैं, तो दिखाए। तो यही सारी स्थिति है। और EVM का तो है ही है, जब देखा EVM का पूरा निशाना विपक्ष का EVM पे है, तो इन लोगों ने हेरा फेरी करी है। और राहुल गांधी ने जैसा कि बताया है, मृत्यु प्रमाण की संख्या सबसे अधिक 2025 में पंचायत प्रक्रिया आसान होने से पंजीकृत बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही खतरनाक है। हाँ, अब देखिए ये पलायन की जो मृत्यु 12 से 14 लाख दे रहा है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बिहार में 1 साल के अंदर जारी हुआ 12 से 14 लाख। तो 22 लाख मृत्यु कैसे हो गए लोग? 22 लाखों को आपको कैसे दिया? आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिल गया? और साल भर पहले ही तो आपने सर्वे किया था, तो 22 लाख लोग कैसे मर गए बताइए। और इसमें बिहार सरकार का मृत्यु प्रमाण पत्र जो है 12 से 14 लाख इस साल में बटा है 1 साल के अंदर, और आप 22 लाख को मौत के घाट उड़ा दिए हैं। और 1 से 2 लाख केवल प्रमाण पत्र सत्यापित हुए हैं, सत्यापन हुआ। 1 से 2 लाख बिहार में जो है 2 जगह आदमी गए हैं, जिसका आपके पास डिटेल है। आप कितने लाख? 33 लाख लगभग कह रहे हैं कि यहाँ से पलायन कर गए। सर्टिफिकेट है आपको? प्रतिवर्ष हर साल का ये बिहार का ये आंकड़ा है कि हर साल लगभग मृत्यु प्रमाण पत्र 12 से 14 लाख ही आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जो है बिहार सरकार जारी कर पाती है या करती है। औसतन ही लिखित ये दे रखा है। तो जब बिहार सरकार मृत्यु प्रमाण पत्र 12 से 14 लाख लोगों का ही जमा की है, तो ये बताइए किस आधार पे वही बिहार सरकार जो है ये तय कर दी है कि
लगभग 2000 लोकसभा 24 के जो चुनाव जून में संपन्न हुआ था, और ये जून यानी अगस्त यानी 14 महीना में अगर मान लीजिए आपका 12 से 14 लाख लोग ही 12 से 14 लाख लोग ही सर्टिफिकेट जारी हुआ है इस साल। 12 से 14 लाख का बिहार सरकार ने मृत्यु प्रमाण जारी किया है। तो 22 लाख नाम मृत्यु के कारण कैसे हटा दिए, 21,000 पे हटा दिए नाम। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो है एक साल के अंदर जो है मात्र 12 से 14 लाख मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है। तो आपने 22.34 लाख नए नाम मृत्यु के कारण हटा दिए गए। कैसे हटा गए? अप्लायंस सर्टिफिकेट जो है 1 से 2 लाख आपने 1 से 2 लाख मात्र पलायन सर्टिफिकेट आपने क्या किया है कि जारी किया है कि बिहार से लोग चले गए। तो जब पलायन सर्टिफिकेट 1 से 2 लाख है तो 36.28 लाख आपने कैसे लोगों का नाम निकाल लिया। मृत्यु प्रमाण पत्र आपको पलायन सर्टिफिकेट आपको बिना पलायन सर्टिफिकेट का आपके बीएलओ कैसे कर लिया, बीएलओ कैसे संज्ञान दे दिया वो उसको। तो ये बड़ी बात है ना। डुप्लीकेट नाम का भी वो ये 1 से 2 लाख आपके पास है, कोई उसका अभी वो डाटा नहीं है डुप्लीकेट नाम। लेकिन आप 7 लाख कह रहे हैं कि 7 लाख नाम डुप्लीकेट डुप्लीकेट का मतलब 2 जगहों पर दर्ज होने के कारण, मतलब 2 जगह वोटर नाम होने के कारण काट दिए। आपके पास तो है ही नहीं। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए कि जो जनता के राहुल गांधी जी का जो सवाल है कई पहलू में शामिल है, जिन्हें क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से संबोधित होगा। जब बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं तो बताए बीएलओ बताए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास गया है मामला। तो आइए, तो ये सारी चीज़ें जो है अनियमितताएं हैं, बहुत बड़ी धांधली है, ठीक है। और आयोग जो है कह रहा है कि हमने आपत्तियों के लिए समय दिया गया था, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि प्रक्रिया अपारदर्शिता थी। पहले बताना चाहिए 65 लाख अगर नाम कटे हैं तब ना आदमी ध्यान देगा। अब लास्ट में आपका डेट ही निकल गया करेक्शन का, कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप उसमें रहते कि हैं। अच्छा, शपथ पत्र क्यों मांगा गया है भाई? आपने 65 लाख का शपथ पत्र लिया है तो ठीक है, जाइए सुप्रीम कोर्ट में दिखाइए, उसके बाद चुनाव कराइए। हैं कह रहा है जो चुनाव आयोग है शपथ पत्र कानूनी दावों की पुष्टि करने के लिए मांगा गया है। तो क्या 65 लाख आपकी जो गवर्नमेंट जो है 14 से मात्र जो मृत्यु दर है 12 से 14 लाख है, तो आप 33 लाख का 1 साल के अंदर प्रमाण पत्र जारी देंगे? हैं? चलिए ठीक है, बिहार का चुनाव जो है अक्टूबर नवंबर में 2025 में होंगे, लेकिन सटीक तारीख अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो डाटा दिया गया है राहुल गांधी के द्वारा, तो थोड़ा अगर चुनाव का जो है अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो भाई फिर जांच होगा और थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन चुनाव तय समय के पहले ही खत्म होगा। हाँ, अब तो ये हमेशा आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। SIR जो है सघन पुनर्निरीक्षण, SIR सघन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया के तहत 1 अगस्त 2025 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए। इसमें शामिल है 22.34 लाख मृतक मतदाता जिनके नाम हटाए गए हैं, और बिहार सरकार को और ये 22 लाख। अब बिहार सरकार हर साल में 12 से 14 लाख बस केवल सर्टिफिकेट मृत्यु सर्टिफिकेट जारी कर रही है। 22 लाख मृतक दिखा के हटा दिया नाम। 36.28 लाख मतदाताओं को अस्थायी रूप से दूसरी जगह चले जाने गए हैं। 36 लाख, लगभग 36 लाख से ज़्यादा। और बिहार सरकार पलायन जो सर्टिफिकेट है मात्र 1 से 2 लाख जारी किया है। तो किस आधार पे आपने बीएलओ जो है बिना सर्टिफिकेट लिए ये नाम कैसे हटा दिया भाई साहब? डुप्लीकेट नाम कह रहा है, 2 जगह नाम डुप्लीकेट, मतलब 2 जगह से वोट दे रहे हैं। तो आपने कितने लोगों का डुप्लीकेट वो करके आपने कार्रवाई किया है? तो इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल शामिल है का दावा है कि हटाए गए नामे में उनके समर्थक मतदाताओं हो सकते हैं, लेकिन यह चुनाव आयोग की प्रक्रिया थी, न कि इंडिया गठबंधन द्वारा शुरू की गई थी। तो ठीक है, इंडिया गठबंधन नहीं शुरू किया गया था तो अब आपको बताना चाहिए ना कि हमने 65 लाख, क्योंकि जो वोटर है जो पार्टियां हैं जो उठ रही हैं उनको आपको संतुष्ट करना चाहिए था, तो नहीं किए हैं तो ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए इसमें कितना बड़ा फ्रॉडगिरी किया जा रहा है वहाँ पे बीएलओ और कर रहा है। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ आ रहा है, इसमें दे रखा है कि 65 लाख, क्या अब 65 लाख वोटरों का सुधार संशोधन नहीं हो पाएगा? चलिए कि जो 65 लाख है तो कह रहा है संशोधन अभी भी संभव है। ऐसा नहीं है 65 लाख, अगर ये तो कोई मामला पहले आ गया, यह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है और प्रभावित मतदाताओं
अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक प्रभावित मतदाताओं को सूची किया जाए और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया जाए। हालांकि 65 लाख नामों का सुधार एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है और यह इस बात को निर्भर करता है कितने लोग आपत्ति दर्ज करते हैं और आयोग इसे कैसे संभालता है। तो हमको ये लग रहा है कि आयोग 65 लाख लोग कैसे मर गए, कैसे है ना, उसमें 22 लाख कैसे मर गए, कहाँ पलायन चल गए, उतना तो हमको लग रहा है कि आयोग घर घर जाके सूचना नहीं दे पाएगा। तो ये सरकार यही चाह रही है कि जल्दी से ये चुनाव हो जाए, उतना वोट प्रभावित हो जाएगा। हर साल अगर चलो वोटरों की संख्या बढ़नी चाहिए तो यहाँ वोटरों की संख्या घट गई, गजब है। तो अच्छा, चलिए, ये जो शपथ पत्र है इसका क्या मतलब होता है? एफिडेविट होता है, एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति शपथ के तहत अपने दावे का सत्यापन की पुष्टि करती है। ये होता है एफिडेविट होता है, जो मांगा जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा। किसके? राहुल गांधी। यह आमतौर पर अदालत या सरकारी प्रक्रिया में सबूत के रूप में उपयोग होता है। तो क्या BLO एफिडेविट 65 लाख लोगों का लिया है? क्या 22.6 लाख या 22 लाख से ऊपर जितने लोग मृत्यु प्रमाण पत्र BLO ने चुनाव आयोग का सौंपा है? 36 लाख लगभग, क्या 36 लाख जो पलायन के नाम पे नाम काटा है वो दिया है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र इसलिए मांगा क्योंकि उन्होंने कर्नाटक वोटर फ्रॉड के मामले में आरोप लगाया था कि बेंगलुरु सेंट्रल में 1 लाख से अधिक वोट चोरी हुए। आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी अपने दावों का कायम है तो उन्हें अपने विश्लेषण और सबूतों के साथ हस्ताक्षरित शपथ पत्र लेना चाहिए। यानी जो 1 लाख लोग हैं उनसे जा जाके शपथ लेके आइए, तब तो चुनाव निकल जाए। ऐसा न करने पर आयोग ने माफी की मांग की। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि दावे गंभीर और सबूत आधारित हों। ठीक है, राहुल गांधी ने, देखिए क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। चलिए, राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं किया। हालांकि एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। ADR जो है वहाँ पे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है, वो मान के चलिए वहाँ बिहार के जो लालू यादव या जो पार्टी है उन्होंने जाके किया है। ADR जो संगठन है ने बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में वकील प्रशांत भूषण ने मांग किया है कि हटाए गए नामों की सूची और कारणों और सार्वजनिक किया जाए। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को संसद और अन्य मंचों पर उठा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला ADR के माध्यम से है। जी हाँ, राहुल गांधी ने नहीं, ADR जो वहाँ पे है उन्होंने, उनके द्वारा जो और उनके वकील जो हैं, आप बहुत फेमस नाम है इनका आया है, प्रशांत भूषण जी हैं, उन्होंने मांग किया है। ADR जो है, ADR का मतलब वहाँ एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जरिए मांगे जा रहा है। और आवाज़ जो है ये तमाम राहुल गांधी और तमाम लोगों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट को अगर सबूत मिल गया तो क्या होगा? चलिए, अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी या जो ADR है वहाँ, उसने अगर सबूत दे दिया, बोला है कि 65 लाख लोगों का ADR बोला है कि सार्वजनिक कीजिए कि कैसे आपने नाम हटाया, कौन कौन मरा है, कौन कहाँ का है, हम लोग पता लगाएंगे। तो क्या अगर सबूत अच्छा हुआ तो क्या होगा? चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। खबर जो मिला है, हमने भी डाटा जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 9 अगस्त 2025 तक हटाए गए 65 लाख वोटरों की जानकारी, नाम और हटाने के कारण देने का निर्देश दिया है। 9 अगस्त के पहले चुनाव आयोग देगा कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को देगा कि 9 अगस्त से पहले, आज 8 है, कल 9 हो ही जाएगा। आचार रक्षाबंधन है, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देश, ये सार्वजनिक ये सब त्यौहार है ना, सभी लोग मनाते हैं। जिसका नाम ले, अपने अपने धर्म में नाम ले, अपने अपने बहन के पास जाते हैं, हाँ, और एक रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, या कम से कम उसी बहाने बहन के यहाँ जाते हैं, जो भी धर्म के लोग हैं। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर सबूत मिल गया तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 9 अगस्त 2025 तक हटाए गए 65 लाख वोटरों की जानकारी, नाम और हटाने के कारण देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 12-13 अगस्त 2025 को होगी। 12 से 13 अगस्त को एक नई डेट पड़ी है, उसमें जाएंगे लोग। चुनाव आयोग उसमें कटघरे में खड़ा रहेगा और सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ के वकील जो है, चुनाव आयोग और जो ADR के वकील जो है प्रशांत भूषण जी, अपना अपना पक्ष रखेंगे। तो चलिए, ये भी अपडेट आ ही जा रहा है। अगर अनियमितता साबित हुई तो कोर्ट आयोग को हटाए गए नामों को बहाल करने या प्रक्रिया और पारदर्शिता बनाने का आदेश दे सकता है। जी हाँ, जो भी नाम हटाया है 65 लाख लोगों का नाम में, जो भी नाम लीगल अभी भी टेंडर में जीवित होंगे या वो होंगे, पलायन नहीं किए होंगे, पलायन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा,
तो वो सभी लोग पुनः वोट दे सकेंगे। और अगर अनियमित कर है इससे मतदाता सूची में सुधार हो सकता है और यानी संख्या जो होगी बढ़ जाएगी। अगर अनियमितता नहीं पाई गई तो कोर्ट आयोग की प्रक्रिया को सही ठहरा सकता है और SIR प्रक्रिया को आगे बढ़ेगी। अगर वो सबूत नहीं मिलते हैं तो कोर्ट जो है जो नई सूची जारी हो उसी पर चुनाव कराएगा। बिहार में चुनाव चलिए कब शुरू होंगे इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल जो है 29 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग को इस तारीख से पहले विधानसभा का गठन करना होगा, इसलिए बिहार चुनाव जो है अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की पूर्ण संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अगर मतदाता सूची में बड़े सुधार की जरूरत पड़ी तो तारीखों में मामूली बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जी हाँ, अगर चुनाव जो है अगर 29 नवंबर से पहले अगर चुनाव होता है बिहार में तो भले ही 5 दिन 10 दिन अगर ये मामला जैसे 12 और 13 को दे रखा है, आचार संहिता नहीं तो लागू हो गई होती बिहार में। हाँ, तो उसमें क्या है कि सरकार को जो है ये देनी पड़ेगी, है ना, तो भी सरकार गठन करना ही है, चुनाव होगा ही होगा। तो आइए इस पे हम लोग चर्चा और भी करते हैं कि आगे से हम लोग क्या रहेंगे, क्या सतर्कता रहेगी, कैसे हम लोग बचाव करेंगे। तो ये बिहार का आपका चुनाव का जो है पूरा जानकारी। और चलिए इसमें और भी कुछ चीज़ें लेके आते हैं। निष्कर्ष में आइए कि अभी हम लोग बात किया है तो देखो चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया के तहत 65 लाख नाम हटाए जो गए हैं उनको किसी विशेष वोटर का तो नहीं है, लेकिन आपत्तियों का समय दिया गया था। लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शिता नहीं थी। चुनाव आयोग ने बोला है कि भाई आपको समय मिला था, संशोधन संभव है लेकिन प्रक्रिया का पालन करना होगा। संशोधन अभी भी हो सकता है लेकिन जो भी उसमें संवैधानिक लीगल प्रक्रिया उसको पालन करना पड़ेगा। शपथ पत्र राहुल गांधी के कर्नाटक वोटर फ्रॉड दावों के लिए मांगा गया है और शपथ पत्र जो मांगा गया है कि जो कांग्रेस हर जगह राहुल गांधी ने जो लाइव आकर हल्ला मचाया और बोला है कि हमारे पास परमाणु बम है, एटम बम है ना, मतलब पूरे सबूत होगा तभी उन्होंने बोला है कि कुछ आने वाले समय में हम उसका पर्दाफाश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ADR की याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसके मुख्य वो वकील जो है प्रशांत भूषण जी हैं। प्रशांत भूषण जी ने बोला है कि जो भी सरकारी किस आधार पर नाम काटे गए उसको सार्वजनिक किया जाए और बिहार चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में संभव है। एकदम से चुनाव एकदम समय पर आपका हो जाएगा बिहार में, है ना। और लेकिन यहाँ पे जो वोटर लिस्ट का भेदभाव आया है ये वाकई में चौंकाने वाला है और हर जगह से आ रहा है, जो कि राहुल गांधी के अनुसार ही आ रहा है। तो चलिए हम लोग एक ताज़ा ये हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार में मृत्यु दर के आधार पे 22 लाख इन्होंने वोटरों को हटाया है। तो हम लोग एक सरकारी वहाँ के डाटा हमने निकाला है, उस पर चर्चा करेंगे कि कितने हर साल लगभग लोग जो है प्रमाणित रूप से वहाँ डेट करते हैं। तो आधिकारिक आंकड़े में हम लोग बिहार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स के अनुसार 2023 में बिहार में कुल 14 लाख मृत्यु दर्ज की गई थी। 23 में यानी 24-25 का अभी रिकॉर्ड नहीं आया है, लेकिन ये 22 लाख को किस आधार पे, जब आपके पास 24 का डाटा ही नहीं है, 2025 अभी चल ही रहा है, इसका मिलेगा ही नहीं, तो 2024 का भी सार्वजनिक हुआ नहीं है। 2023 में कुल 14 लाख लोग मरे, तो 2025 में आप 22 लाख वोटरों की मृत्यु के आधार पर कैसे नाम काट दिया। चलिए इसमें 8.8 लाख पुरुष और महिलाएं 2023 में मरी थी। 2024 का भी आंकड़ा नहीं है ना। 2020 में, और चलिए आगे 2020 उसकी तो जनगणना छोड़िए, है ना। हाल के आंकड़े में बिहार में हर साल लगभग 14 से 15 लाख मृत्यु होती है, लेकिन यह संख्या पंजीकरण और डेटा संग्रह गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हर साल एक अनुमान के माना जाए 14 से 15 लाख। अगला लोकसभा का चुनाव और ये विधानसभा का चुनाव होने में मात्र 14 महीना हुआ है, तो भैया इतने लोग कैसे मर सकते हैं? आप प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए हैं, आप देखिए 12 और 13 अगस्त को आ ही जाएगा, है ना। क्या कोर्ट देता है। अच्छा, पलायन की आ जाए 2001 और 2011 बीच में से लगभग 93 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। बिहार में लगभग 10 साल में 93 लाख। आइए कह रही है बिहार सरकार 10 साल में 93 लाख का डाटा है 2011 की जनगणना के अनुसार, है। यानी हर साल 93 लाख 10 साल, यानी हर साल
लगभग 93 मतलब मान लीजिए हर साल 9 से 10 लाख लोग पलायन करते हैं। और सरकार ने क्या किया, कह रहा है 33 लाख, लगभग 33 से 36 लाख लगभग लोग है पलायन कर दिए गए हैं। तो पलायन सर्टिफिकेट आप दिए हैं, तो ये तो आपको कोर्ट में देना पड़ेगा, कोर्ट का विषय है, हम भी उस पर नहीं, लेकिन ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो में हम थोड़ा धर धर नहीं बोलते, क्योंकि वीडियो 1 घंटा आधे घंटे का कम से कम हो जाती है। ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बिहार में औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के, चलिए ये तो अलग मामला हो गया। तो हाल के जो डेटा है अनुपलब्धता के कारण 2011 के आधार पर अनुमान में बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 9 से 10 लाख लोग पलायन करते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा अस्थायी पलायन है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें। अब देखिए मृत्यु संबंध में कह रहा, चुनाव आयोग ने SIR जो प्रक्रिया में है 22.34 लाख मृत्यु के नाम हटाए हैं। यदि 2023 में 14.3 लाख की मृत्यु आंकड़े से अधिक है, जो संभव पिछले कुछ वर्षों के संचित मृत्यु को दर्शाता है। तो चलिए कुछ वर्ष के हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग पिछले ही साल जो है लोकसभा में 2024 में ही पूरा डाटा किया था। तो फिर ये इतने नाम कैसे हो सकते हैं? 14 लाख हो सकते हैं, 15 लाख हो सकते हैं, 16 लाख, 22 लाख कैसे हो जाएंगे? नाम हटा देंगे आप। पलायन आप 36.28 लाख नाम उन लोगों को हटा दिए हैं गए हैं अस्थायी रूप से, जो दूसरे जगह चले गए। देखिए मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए कि हर साल 9 से 10 ही लाख करते हैं, आप 33 लाख कैसे पलायन कर रहे हैं? सर्टिफिकेट आपने जारी किया है। बिहार में मृत्यु दर जो 14 से 15 लाख लोग मरते हैं, बताइए 14 से 15 लाख मर रहे हैं, 22 लाख का आपने नाम हटा दिया बिहार में। चलिए वो तो 12-13 को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग जाके देगा ही, लेकिन एक नया चोर दरवाजा एक तरह से कहा जाएगा कि वोटरों को, है ना, बढ़ाने या घटाने में ऐसा कुछ लोग फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। वो तो कानून का विषय, हमारा विषय नहीं है। तो चलिए शपथ पत्र और सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि पिछले जवाब में बताया गया है, राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की। ADR ने 65 लाख नाम हटाने के खिलाफ याचिका दायर की है। शपथ पत्र कर्नाटक वोटर फ्रॉड के दावे के लिए मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 12 से 13 अगस्त को है, जो कि ADR के नेतृत्व में होगा, जिसमें आपका ADR के प्रशांत भूषण जी जो है, बिहार चुनाव जो होगा अक्टूबर-नवंबर में होगा, है ना। यही सारा मेन पॉइंट है, आप लोग भी जुड़े रहिएगा और कोई जानकारी होगा तो जरूर। लेकिन बिहार में जो है नाम जो कटा है, बताइए लोकसभा में जो आपके कुल वोटरों की संख्या थी, लोकसभा में जो कुल वोटरों की संख्या थी, तो अभी मतलब 2024 में, तो 2025 में आप साल भर में आपके वोटरों की संख्या बढ़नी चाहिए ना, बढ़नी चाहिए 7.65 करोड़। बताइए 7 लगभग 65 करोड़ आपके मतदाता जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में थे। तो इस समय 7.25 कैसे हो गए? उनकी संख्या बढ़नी चाहिए ना, इंक्रीज जो होना चाहिए उसको डिक्रीज कर दिए आप। तो इसलिए जो विपक्ष को जो है उस पर शंका हुआ है, और विपक्ष ने उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल आपका उनका अधिकार है उसके तहत ADR के तहत बिहार से उन्होंने किया है, जिसके वकील जो है, देखिए लोकसभा ये अनियमितताएं कैसे झलक रही हैं। लोकसभा 2024 में 65 लाख, अब ये देखिए कह रहा है 65 लाख नामों का डेटा 2 से 4 वर्षों संचित डेटा है। हाँ, तो आप बताइए 2 से 4 वर्षों का संचित डेटा है, तो 2024 में जो आपने संचित इकट्ठा किया था वो क्या गलत है क्या लोकसभा चुनाव में? 2024 में आपके कुल वोटरों की संख्या थी 7.89 करोड़ है, और 2021 में 2024 में बिहार में जो है 7.89 करोड़ मतदाता थे। स्थानीय चुनाव 2021 में पंचायत चुनाव के लिए संशोधन हुआ था। 1/2025 के ड्राफ्ट सूची में 7.24 करोड़ मतदाता कैसे हो गए हैं? चलिए ठीक है, तो ये मतदाता जो अनियमितताएं हैं, मतदाताओं 8 करोड़ के पार होना चाहिए, क्योंकि आपके अनुसार लगभग हर साल जो बिहार में जो डाटा है लगभग 8 से 10 करोड़ जो मतदाता है आपके हर नए मतदाता जुड़ रहे हैं, और लगभग आपके 10 से 12 लाख मृत्यु दर है वहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार। तो भाई साहब आप स्पष्ट करिए ना कि कितने साल का फिर 2000 क्या है, आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में आप जून में जो कराए उसमें क्या हुआ था? उसमें 7.89 करोड़, लगभग 8 करोड़ मतदाता थे, और इधर केवल 7 करोड़ आप करती 7.24 करोड़। तो ये तो बहुत लग रहा है कि अनियमितता बढ़ती गई है क्या? ठीक है, आप शपथ पत्र मांग रहे हैं राहुल गांधी से कर्नाटका के चुनाव के आधार पे, तो आप ये बताइए ना भाई साहब,
आपके पास क्या 65 लाख लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र हैं भैया? 65 लाख लोगों में लगभग 22 लाख जो मरे हैं 1 साल के अंदर, या जो भी है उसके पर है, तो दीजिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा आप। तो आप लोग जो है अभी एक नया ईवीएम के साथ क्या हो रहा था, घपलाबाजी जो है, ठीक है। कोई देखिए, कोई लगातार नहीं जीत सकता। अगर लगातार कोई जीत रहा है तो उसमें अनियमितताएं हैं, है ना। कुछ कुछ और एक चीज़ और है, बीजेपी में भी अगर मान लीजिए हम, ठीक है, हम ही एक काम करते रहे तो वो गलत बात होती है। अब मोदी जी मान लीजिए उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, 65 से 70 से ऊपर ही होगा, उनको बीजेपी में भी छोड़ना चाहिए। नहीं तो अन्य जो राजनाथ सिंह है उनके मन में क्या होगा बताइए। आप रहिए ना भाई, आप देखिए, हमको ही देखिए, कोई गैर संवैधानिक शब्दों का यूज तो नहीं कर रहा। आपका काम है बोलना, आपका काम है कमेंट करके बताना, आपका ऐसे ही नहीं कर रहा वाह वाह करना केवल। ये भी है कि अगर गोविंद जो है अगर गलत बोल रहा है, अगर कोई बातें इलीगल है, तो आपको धीरे से, अगर हमारे शुभचिंतक है तो आपको लीगल आके करना चाहिए, मैसेज करना है। फिर भी हम पूरा ख्याल रखते हैं कि ये जो जानकारी है एकदम से उचित और सुव्यवस्थित निकाली जाती है, और उसका हमारे पास प्रूफ भी रहता है। ऐसे नहीं कि बोल देते हैं ऐसे आए बोल दिए। तो इतनी जो डाटा है, अनियमितताएं इसमें ज़रूर आपको परिलक्षित होने की संभावना है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और 12 से 13 अगस्त को आ ही जाएगा। और तो अब से जो समय, हमको बिहार में भले चुनाव रहा है लेकिन यूपी में जो है कम से कम हम लोग अभी जो वर्तमान में हमारे बीएलओ नेता जो हैं समाजवादी पार्टी के विपक्ष में, तो आप लोग ठीक है, ईवीएम जो मुद्दा आया तो हम लोग एकदम, आप लोगों ने कहा, हम लोग 24 घंटा 6-6 घंटा ड्यूटी दे के ईवीएम मशीन को चारों तरफ से उसका हम लोगों ने सुरक्षा करने का प्रयास किया। 4 पहिया लगा कर रात भर वो जो भी प्रत्याशी था जिसको जीतने की उम्मीद थी, वो जितने दिन 10 दिन अगर रखा गया था चुनाव घर में, तो वहाँ बाहर खड़ा रहते थे, ड्यूटी देते थे। कोई जाए नहीं, कोई झोरा लेके ना जाए, कोई लेके जा रहा था क्या लेके आ रहा था, कई जगह विवाद हो जाता था। लेकिन वोटर लिस्ट में देखिए कितना बड़ा घपलबाजी है। तो अब से ऊपर वोटर लिस्ट में आप अपने अपने ग्राम सभा में देखिए कि ये किसके घर का वोटर है। विरोधियों का भी ये पता लगा दिए कि ठीक है वो बाहर रह रहा है, गोरखपुर रह रहा है, कहीं पलायन करके कहीं दूसरी जगह कमा रहा है, तो इसको देखिए कि वो उसके घर में कितने लोग थे, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, एक नाम, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक नया डर जो है और वो सामने आया है। इस पर हम लोग काम करेंगे। सभी को जय संविधान, नमस्कार, और रक्षाबंधन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।